हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। ये हमारे पास टू टाइप ऑफ पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट किसे कहते हैं, रिजिड पेमेंट किसे कहते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसमें हमारे पास कौन सी लेयर यूज होती है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास है फ्लेक्सिबल पेमेंट। अब हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। Bituminous or asphalt aggregate are used to apply this pavement. The structure of the pavement is designed to bend and deflect according to the external factor like traffic load and weather. Flexible pavement हमारे पास bituminous और asphalt aggregate को combination बना के बनता है, यानी ये pavement में हमारे पास bituminous और asphalt aggregate से बनता है। इस स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है हमारे पास? इस स्ट्रक्चर का पर्पस ये है कि जितनी भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लगती है, जिस तरह हमारे पास ट्रैफिक लोड आ जाता है या वेदर की वजह से जो हमारे रोड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें हमारे पास जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उसको ये पेवमेंट रेजिस्ट करती है। स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ लेयर सबग्रेड, सब बेस एंड सरफेस कोर्स विद द टॉप लेयर बीइंग एन asphalt और bituminous मटेरियल। द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज लेयर। इस स्ट्रक्चर में यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हमारे पास जो लेयर्स होती है, सब ग्रेड, सब बेस कोर्स यानी एग्रीगेट बेस कोर्स की बात हो रही है, एंड सरफेस कोर्स में हमारे पास asphalt बेस कोर्स और asphalt वेयरिंग कोर्स आ जाता है। ठीक है, इसकी जो टॉप लेयर है वो हमारे पास asphalt की लेयर होती है, जिस तरह हमारे पास asphalt बेस कोर्स और asphalt वेयरिंग कोर्स, जिसको हम बिटुमस मटेरियल से मिला के बनाते हैं। द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दीज लेयर। इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी ट्रैफिक लोड आता है, इनकम्प्लीट लेयर से गुजर के नीचे हमारे पास सोइल में ये लोड ट्रांसफर होता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कंटेक्ट बिटवीन एग्रीगेट पार्टिकल इन दीज लेयर। इसका मतलब है कि जितना भी हमारे पास ट्रैफिक लोड आता है वो लेयर टू लेयर या ग्रेन टू ग्रेन लेयर में डिस्ट्रीब्यूट होकर नीचे सॉइल में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब है कि ग्रेन टू ग्रेन का मतलब है कि हमारे पास ट्रैफिक का लोड जब आता है तो asphalt वेयरिंग कोर्स के ऊपर आता है, फिर asphalt बेस कोर्स के ऊपर आ जाता है, फिर इसी तरह हमारे पास बेस कोर्स, सब ग्रेड, ये लास्ट में हमारे पास सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। easier and quicker to construct and maintain. Repair can often be done and resurfacing the top layer. इसका मतलब है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। कहते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये बहुत ईजियर और हम बहुत जल्दी तरीके यानी क्विकर तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसकी मेंटेनेंस रिपेयरिंग जो है वो भी हम इजीली सरफेस यानी टॉप लेयर से इजीली कर सकते हैं और क्विकली कर सकते हैं। कॉस्ट के लिहाज से हम देखें, लो इनिशियल कॉस्ट बट मे रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस इंक्रीजिंग द टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसका मतलब है कि हम इस पे कॉस्ट तो कम लगा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस करा सकते हैं ताकि ये स्टेबल रहे। टाइम के साथ हम इसकी मेंटेनेंस जारी रखेंगे ताकि इसकी इंक्रीजिंग द टोटल लाइफ साइकिल यानी इसकी जो लाइफ एक्सपायरी लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें होती है आपकी मेंटेनेंस से। जितनी भी आप रोड के ऊपर मेंटेनेंस करोगे, इसकी लाइफ साइकिल जो है वो आगे मूव होती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी। लेस ड्यूरेबल अंडर हैवी ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, स्पेशली इन एरिया विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है। कहते हैं कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट की ड्यूरेबिलिटी जो है वो हमारे पास जहाँ भी हमारे पास हैवी ट्रैफिक मूव होती है यानी हैवी लोड आते हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर जहाँ होते हैं, जिस तरह हमारे पास वेदर कंडीशन जो होती है वो हाई होती है यानी हॉट होती है, जहाँ टेम्परेचर हाई होता है उस एरिया में हमारे पास इस रोड की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेज। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की यूजेज क्या है? commonly used in road with lighter traffic or where construction speed and lower initial cost are prioritized। यूजेज क्या है इसके? फ्लेक्सिबल पेवमेंट की यूजेज क्या है? यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट हमें वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमारे पास लाइटर ट्रैफिक मूव होती है या हमारे पास जहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो स्पीड होती है वो लो रहती है या इनिशियल इसकी हमारे पास जो कॉस्ट हमारे पास कम होती है, उस जगह हम प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट को। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास मैंने पिक्चर अटैच की है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, और ये हमारे पास है रिजिड पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट को हम डिस्कस करेंगे नीचे। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लेयर है, नीचे हमारे पास सब ग्रेड एम्बैंकमेंट की लेयर होती है, सब बेस और asphalt। इस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसकी जो टॉप लेयर है ये हमारे पास asphalt लेयर है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये इस तरह जितनी भी आप रोड देखते हैं, रोड्स ये हमारे पास फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है, और ये कंक्रीट जो रोड है ये रिजिड पेवमेंट होती है। इसको हम नीचे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट ये पिक्चर फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट के लेयर की बात हो रही है। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा।
अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट को। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो लेयर होती है नेचर ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम एनजीसी भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास एम्बैकमेंट भी आ जाती है, एम्बैकमेंट क्लियर होती है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन लेवल आपके सब ग्रेड लेवल को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सब बेस, यानी सब बेस इसकी लेयर आ जाती है। ये सीक्वेंस ऑफ लेयर्स है, यानी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट पे हमारे पास जो लेयर्स सीक्वेंस यूज होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सब बेस के ऊपर हमारे पास बेस कोर्स, जिसको हम एग्रीगेट बेस कोर्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सरफेस ड्रेसिंग या सरफेस कोर्स, जो हम असफाल्टिक्स बिचुमस जो हमारे पास लेयर्स होती है, जिस तरह हमारे पास असफाल्ट बेस कोर्स और असफाल्ट वियरिंग कोर्स आ जाती है, इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास ये लेयर्स यूज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट की। रिजिड पेमेंट में हमारे पास सबसे पहले जो लेयर होती है नेचुरल फॉर्मेशन, जिसको हम एनजीसी भी कहा जाता है, या एम्बैकमेंट की लेयर जहां से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन लेवल यानी सब ग्रेड लेवल। उसके बाद हमारे पास सब बेस की लेयर आ जाती है। ये रिजिड पेमेंट की बात हो रही है। और टॉप की लेयर हमारे पास जो आती है वो कंक्रीट स्लैब बन जाता है। ये आरसीसी स्लैब भी हो सकता है और पीसीसी स्लैब भी हो सकता है, पॉसिबल है। ये डिजाइन पे डिपेंड करता है और आपकी लोड पे डिपेंड करता है कि अगर रिजिड पेमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उस पे कितना लोड आ रहा है। अगर हमारे पास लोड ज्यादा होता है तो वो हम आरसीसी स्लैब यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं। अदरवाइज अगर लोड ज्यादा नहीं आता तो वहाँ हम पीसीसी यानी कंक्रीट स्लैब सिंपली कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम रिजिड पेमेंट को डिस्कस करते हैं, इसकी डिफिनेशन को प्रॉपर देखते हैं। रिजिड पेमेंट आर जनरली मोर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। दे आर मेड आउट ऑफ द सीमेंट कंक्रीट विद द बेस एंड सब बेस। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, लेयर्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जनरली मोर एक्सपेंसिव। रिजिड पेमेंट पे हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा लगती है, यानी ये मोस्ट एक्सपेंसिव पड़ जाती है, क्योंकि इसमें आरसीसी स्टील ज़्यादा यूज होता है, तो स्टील हमारे पास कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लेयर्स होती है एम्बैकमेंट, यानी एम्बैकमेंट से फॉर्मेशन लेवल से स्टार्ट हो जाती है। सब बेस कोर्स एंड स्टॉप की जो लेयर होती है ये हमारे पास कंक्रीट स्लैब इसमें आ जाता है। रिजिड पेमेंट हमारे पास अक्सर जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, जिस तरह हमारे पास मेट्रो स्टेशन होते हैं, यानी मेट्रो एक रूट हमारे पास जो बनता है, या बीआरटी स्टेशन होता है, बीआरटी रोड बनता है, या इसी तरह जिस तरह हमारे पास रनवेज बनते हैं एयरपोर्ट पे, ये हमारे पास मोस्टली रिजिड पेमेंट के बनते हैं। रिजिड पेमेंट हम अक्सर स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिस तरह हमारे पास रनवेज होते हैं एयरपोर्ट वगैरह के, या हमारे पास मेट्रो स्टेशन के जो रोड होते हैं, मेट्रो स्टेशन के यानी मेट्रो बस होती है, बीआरटी बस होती है, इसकी जो रूट बनते हैं, इसके लिए हम रिजिड पेमेंट को बनाते हैं, लेकिन ये मोस्टली एक्सपेंसिव पड़ता है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, द कंक्रीट स्लैब इटसेल्फ स्प्रेड एंड द लोड ओवर द लार्जर एरिया ड्यू टू रिजिडिटी। इसमें कहते हैं कि इस पे जितना भी लोड आता है वो कंक्रीट ही रेजिस्ट करते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं, इसमें हमारे पास जितना भी लोड आता है वो कंक्रीट इटसेल्फ स्प्रेड, जैसे ही वो स्प्रेड कर लेता है वो ऑटोमेटिकली रेजिस्ट हो जाता है, डायरेक्टली जितनी भी इसकी नीचे लेयर है उसमें रेजिस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी हैज लिटिल to no flexibility, so it can be resist deformation under heavy load। इसकी हमारे पास रिजिड पेमेंट की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, बट इसकी भी हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं। जहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस वर्क आ जाए हम उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, रिक्वायर मोर टाइम एंड प्रिसीजन इन कंस्ट्रक्शन। रिपेयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड, ऑफन इन्वॉल्विंग फुल और पार्शियल स्लैब रिप्लेसमेंट। कंस्ट्रक्शन की बात हो रही कि ये हमारे पास बहुत टाइम ले लेती है और इसकी रिपेयर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, क्योंकि इसमें हमारे पास पार्शियली स्लैब होते हैं। टाइम टू टाइम इसमें एक एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है, अगर रिपेयरिंग आ जाए तो वो हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट। रिजिड पेमेंट की हमारे पास कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होती है कि इसमें हमारे पास मोस्टली जो स्टील यूज़ होता है, और स्टील हमारे पास कॉस्टली पड़ जाता है। जिस जगह भी हमारे पास स्टील रीइंफोर्समेंट यूज़ होती है उस पर हमारे पास कॉस्टली हाई हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है, मोर ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है रिजिड पेमेंट की वो हमारे पास ज़्यादा रहती है। अगर हमारे पास लोड हैवी भी हो जाए लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है। यूसेज क्या है हमारे पास, often used in highways, airport and heavy industrial areas where high load bearing capacity and long service areas are essential। रिजिड पेमेंट की हमारे पास यूसेज क्या है, यानी मोस्टली हम इसको कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्पेशली हम इसको हाईवेज, एयरपोर्ट्स, हैवी इंडस्ट्रियल एरियाज, या हमारे पास जिस तरह हम मेट्रो स्टेशन होते हैं, मेट्रो रोड होते हैं, इसके लिए हम रिजिड पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है।
तो होप आपको समझ आ गई होगी कि रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, इसकी लेयर में क्या डिफरेंस है। मोस्टली आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी लेयर यूज़ होती है, इसका पर्पस क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है, कौन सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये डिफरेंस थे मैंने ऑलरेडी बता दिया, पिक्चर से आपको ईजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।